Hello students, welcome back to the English class. So my name is Pritika Rai. So today we are going to do the new chapter, okay? So we are going to do the new chapter of English and it's class 1's, okay? And the name of the topic is The Tailor and His Friend, okay? So आज हम पढ़ेंगे The Tailor and His Friend story. आज क्या पढ़ेंगे हम? Story पढ़ेंगे. In the previous class we have learned a poem, so today we are going to do a story and the story is about a tailor and his friend. यहाँ पर कौन कौन है इस story में? एक टेलर है. टेलर कौन है? जो हमारे कपड़े सिलाते हैं उसे बोलते हैं टेलर, एंड हिज फ्रेंड उसका दोस्त के बारे में, ठीक है? सो लेट्स सी. The tailor and his friend. Kalu, the tailor, had a shop near the river. He made colorful pants and shirts for children. Appu, the elephant, was his friend. Appu came to his shop every day. Kalu gave him many nice things to eat. So यहाँ पर कौन है? कालू और अपू है, ठीक है? कालू एंड अपू. यहाँ पर दो कैरेक्टर्स है इस स्टोरी में, ठीक है? दो कैरेक्टर्स है, एक है कालू और दूसरा है अपू. कालू कौन है? टेलर है. और अपू कौन है? एक एलिफेंट, ओके? यहाँ पर कौन है? कालू एक टेलर है एंड अपू इज ए एलिफेंट. सो कालू द टेलर हैड अ शॉप नियर द रिवर, ओके? कालू कौन है? एक टेलर है और उसका शॉप कहाँ है? नियर द रिवर. उसका शॉप कहाँ है? नदी के पास में, ठीक है? रिवर के पास में उसका शॉप है, ठीक है? उसका दुकान कहाँ है? रिवर के पास में है. एंड ही मेड कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स फॉर चिल्ड्रेन. वो क्या बनाता था? कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स बनाता था फॉर चिल्ड्रेन. बच्चों के लिए वो कलरफुल पैंट्स एंड शर्ट्स बनाता था. एंड अपू द एलिफेंट वाज हिज फ्रेंड. नाउ उसका फ्रेंड कौन था? अपू. अपू कौन है? एलिफेंट, ओके? अपू कौन है? एलिफेंट है ना? अपू फ्रेंड था कालू का, ठीक है? तो वाज हिज फ्रेंड. अपू केम टू हिज शॉप एवरी डे, ठीक है? अपू क्या करता था? वो डेली कालू के शॉप में जाता था, ठीक है? क्यों जाता था? क्योंकि कालू गेव हिम मेनी नाइस थिंग्स टू ईट. क्योंकि कालू से क्या देता था? अच्छा अच्छा खाने का चीज़ देता था अपू को. सो कालू के दुकान पे वो हमेशा जाता था, ठीक है? So next is one day Kalu wanted to play a trick. Now क्या हुआ? एक दिन कालू को एक मजाक सूझी, ठीक है? उसे एक मजाक सूझी तो उसने क्या किया? He did not give Appu anything to eat. उसने अप्पू को खाने के लिए कुछ नहीं दिया, ठीक है? He did not give anything. He did not give anything to eat. अप्पू को उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया. He took out his needle instead and pricked Appu's tongue. तो उसने क्या किया? उसके बदले में खाना तो उसने नहीं दिया, पर खाने के बदले में उसने क्या कर दिया? उसका जो ट्रंक होता है, ठीक है? सूंड है ना? एलिफेंट का क्या होता है? लंबा सा सूंड है ना? यहाँ पर देख रहे हो, है ना? उसका क्या होता है? एक लंबा सा सूंड होता है ना? तो उसमें जब उसने पहले जैसा उसने जब वो सूंड आगे किया फॉर फूड, खाने की चीज़ के लिए, उसे जब ने दिया तो क्या किया? उसके सूंड पर क्या कर दिया? उसके ट्रंक पर नीडल ने क्या कर दिया? प्रिक कर दिया, है ना? उसे नीडल चुबा दिया, ठीक है? नीडल से चुबा दिया. तब क्या हुआ? अपू रैन अवे इन पेन, ठीक है? अपू को क्या हुआ? बहुत दर्द हुआ, है ना? तो वो क्या किया? वहाँ से भागते हुए चला गया, ठीक है? उसे दर्द हुआ, उसे बहुत दर्द हुआ तो उसे दर्द बहुत हुआ तो वो वहाँ से दौड़ते हुए चला गया, ठीक है? अब आपको भी अगर कोई चीज़ आपको चुभे तो क्या करते हो? आपको भी दर्द होता है ना? इसी प्रकार अप्पू को भी क्या हुआ? दर्द हुआ, ठीक है? तो वहाँ से वो भागकर चला गया. Now क्या हुआ? Let's see. 2 days later, Appu came down to the river and filled his trunk with water. He reached Kalu's shop and threw
water everywhere. All the new clothes became wet. Now क्या किया वो, अब कालू ने क्या कर दिया था, अप्पू के ट्रंक में सुई चुबा दी थी, है ना। तो वो क्या किया, 2 दिन तक उसके शॉप पे नहीं आया, ठीक है। कालू अप्पू एलिफेंट वो कालू के शॉप पर नहीं गया। तो फिर क्या हुआ, 2 दिन के बाद वो फिर आया, ठीक है। उसके बाद उसने क्या कर दिया, 2 दिन के बाद वो जब आया तो अपने ट्रंक, ठीक है, जो ट्रंक होता है उसमें क्या करता है, उसने क्या भरा, उसमें बहुत सारा पानी भर लिया, ठीक है। उसने बहुत सारा पानी भर लिया एंड वो क्या किया कि अप्पू केम डाउन टू द, उस रिवर के पास गया, है ना। रिवर के पास जाकर फिल्ड हिज ट्रंक, मीन्स फिल्ड मतलब भरना, ठीक है, उसके ट्रंक, है ना। यूजुअली एलिफेंट्स क्या करते हैं, जब भी वो रिवर्स में जाते हैं, नहाते हैं, तो उनका ट्रंक्स में पानी भरते हैं ना। तो इसी प्रकार है ना। तो अप्पू ने भी क्या किया, उसके जो ट्रंक था उसने पानी भरा, ठीक है। पानी भरकर क्या किया, वो कालू के शॉप पर गया, ठीक है। पानी भर के वो कालू के शॉप पे गया और कालू के शॉप में जाकर क्या कर दिया, सब जगह पर पानी ही पानी कर दिया उसने। तो जो पानी था वो वहाँ पर फेंक दिया, ठीक है। उसने सब जगह पर पानी ही पानी बना दिया। और जो कपड़े थे, नए नए कपड़े थे जो कालू के शॉप में, वो सब क्या हुआ, भीग गए, सब भीग गए, है ना। सो क्या हुआ, उसे जो नए कपड़े सिलाए थे वो सब भीग गए, दुकान भी सब पानी पानी हो गया, ठीक है। Now क्या हुआ, Apu shook his trunk and said, "An elephant never forgets." Kalu said, "I am sorry, Apu. Let's be friends again." Kalu and Apu again became good friends. Now क्या हुआ, अप्पू ने अपना जो ट्रंक था, shook means हिलाना, ठीक है। shook means हिलाना। उसने अपना ट्रंक हिलाकर क्या बोला, elephants never forget, है ना। क्या बोला, एलिफेंट कभी भूलता नहीं है किसी भी चीज़ को। उसने मजाक किया था तो उसका रिप्लाई में उसने भी क्या कर दिया, मजाक कर दिया। उसके ट्रंक में बहुत सारा पानी भर के दुकान में क्या कर दिया, पानी ही पानी कर दिया था ना सब जगह। तो उसने क्या बोला अप्पू कालू को कि एक हाथी वो कभी नहीं भूलता है, ठीक है, वो कभी नहीं भूलता है। तब क्या हुआ, कालू को भी रियलाइज़ हुआ, उसका उसने जो मिस्टेक किया था उसका रियलाइज़ हुआ। और उसने क्या बोला, अप्पू को सॉरी बोला, ठीक है। उसने क्या बोला, आई एम सॉरी अप्पू बोलकर क्या किया, आई एम सॉरी अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड्स अगेन, ठीक है। उसने क्या बोला, आई एम सॉरी अप्पू, लेट्स बी फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे माफ़ कर दो अप्पू, अब फिर से हम दोस्त बने, ठीक है, बने, ऐसा बोला। सो कालू एंड अप्पू बिकेम गुड फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से कालू और अप्पू फिर से दोस्त बन गए, अच्छे दोस्त बन गए, ठीक है। नाउ वी विल से इट वंस अगेन द स्टोरी। यहाँ पर क्या था, कालू, और कालू कौन है, एक टेलर है, एंड उसका दोस्त कौन है, एक हाथी है ना। एंड उसका नाम क्या था, अप्पू। एंड वो क्या करता था, कालू का शॉप किधर था, रिवर के पास में था। एंड और उसके दोस्त कौन था, अप्पू था, दी एलिफेंट, है ना। और वो रोज़ आता था अप्पू की दुकान पर। क्यों आता था, क्योंकि वो हमेशा उसके लिए कुछ चीज़ खाने के लिए देता था, है ना। जब भी वो जाता था वहाँ पर हर रोज़ उसे क्या मिलता था, खाने का चीज़ मिलता था, वो इसलिए वो वहाँ पर हर रोज़ जाता था। एंड क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, कालू को एक मजाक सूझी, है ना। तो उसने क्या सोचा, आज मैं इस अप्पू को खाना नहीं दूंगे, खाने के बदले में उसने क्या कर दिया, आज मैं उसे मजाक करूँगा और उसे खाने के बदले में उसे क्या दिया, जब उसने उसका जो ट्रंक था वो आगे किया खाने के लिए, तब उसने क्या कर दिया, उसे निडल चुबा दिया उसके, है ना। जब निडल चुभता है तो वो क्या करता है अप्पू, उसे बहुत दर्द होता है, वो पेन में होता है। एंड वो क्या करता है, वहाँ से भाग के चला जाता है ना। एंड वो बहुत पेन में होता है। सो क्या करता है, तो उसके बाद वो अप्पू नहीं आता है ना। फिर क्या करता है, 2 दिन बाद वो अप्पू के शॉप में आता है। कैसा आता है, वो अपने ट्रंक में पानी भर कर लाता है ना। वो उसके ट्रंक में बहुत सारा पानी भर कर लाता है और दुकान में वो सब वहाँ पर क्या कर देता है, पानी ही पानी
कर देता है ना, वो सब जगह पर पानी पानी, दुकान में हर जगह पानी ही पानी कर देता है। और कालू का जो वहाँ पर न्यू क्लोथ्स होता है दुकान में, सब क्या कर देता है, गीला कर देता है। वो सब क्या होता है, सब गीला हो जाता है, वेट हो जाता है, ठीक है। एंड उसके क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, कालू को रियलाइज होता है ना। पहले क्या बोलता है अपू कि एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, है ना, एलिफेंट कभी नहीं भूलता है ना, वो क्या किया है पहले वो कभी नहीं भूलता है, वो उसका रिप्लाई देता है, ऐसा बोलता है। तब जाकर कालू को क्या होता है, रियलाइज़ होता है कि हाँ मेरा मिस्टेक है, मेरा गलती है। तो उसने क्या बोलता है, उसे माफ़ी मांगता है ना अपू को। कालू क्या बोलते हैं, माफ़ी मांगता है, ठीक है, आई एम सॉरी अपू, मैंने मिस्टेक किया, मुझे माफ़ कर दो। सो हम फिर से दोस्त बनते हैं बोलकर माफ़ी मांगता है। तो फिर कालू भी क्या करते, अपू भी क्या करता है, उसे माफ़ कर देता है। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स वंस अगेन, है ना, वो फिर से क्या बन जाता है, दोस्त बन जाता है। ओके, so let's read it once again line by line. Okay, Kalu the tailor had a shop near the river. He made colorful pants and shirts for children. Apu the elephant was his friend. Apu came to his shop every day. Kalu gave him many nice things to eat. One day Kalu wanted to play a trick. He did not give Apu anything to eat. He took out his needle instead and pricked Apu's trunk. Apu ran away in pain, है ना, वो दर्द के मारे वो वहाँ से भाग गया, उसे बहुत दर्द हुआ तो वो वहाँ से भाग गया, है ना। And 2 days later Apu came down to the river and filled his trunk with water. He reached Kalu's shop and threw water everywhere. All the new clothes became wet. सब clothes क्या हुआ, wet हुआ, है ना, wet means गीला होना। So Apu shook his trunk and said, an elephant never forgets. Kalu said, I am sorry Apu, let's be friends again. Kalu and Apu again became good friends. तो क्या हुआ, फिर से अच्छे दोस्त बन गए, है ना। So let's get into the summary. The story is about a tailor and an elephant who were friends, है ना। वो क्या था, ये स्टोरी किसके ऊपर है, टेलर एंड एलिफेंट के बारे में है, जो who were good friends, they were क्या थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। And once the tailor pricks the elephant with a needle. एक दिन क्या करता है टेलर, कालू उस एलिफेंट के ट्रंक में नीडल चुबा देता है। एंड द एलिफेंट वॉज हर्ट अ लॉट, ठीक है। तब क्या होता है, एलिफेंट को बहुत दर्द होता है ना, उसे चोट लगती है। तो वो क्या करता है, ही रैन अवे फ्रॉम देयर, वो वहाँ से भाग जाता है ना। एंड ही रिटर्न्ड विथ वाटर इन ए ट्रंक एंड स्प्रिंकल्स ऑन द टेलर। वो क्या करता है, वो फिर से वापस आता है, 2 दिन बाद वापस आता है। जब वो वापस आता है तब वो क्या करता है, उसका ट्रंक में पानी भर कर लाता है और वहाँ पे सब जगह पानी ही पानी कर देता है ना, वो ट्रंक में भर कर लाता है। एंड स्प्रिंकल्स मीन्स वहाँ पे छड़ देना, ठीक है, स्प्रिंकल कर देता है ऑन द टेलर, ठीक है, टेलर के यहाँ सब पानी पानी कर देता है। एंड द टेलर अपोलाइजेज एंड दे बिकेम फ्रेंड्स। क्या होता है तब, टेलर माफ़ी मांगता है एंड दे बिकेम गुड फ्रेंड्स अगेन। ओके, तो क्या करता है, टेलर उसे माफ़ी मांगता है एंड एलिफेंट अपू भी उसे माफ़ कर देता है एंड दे बिकेम्स गुड फ्रेंड, दे बिकेम अ गुड फ्रेंड्स। सो इस स्टोरी में क्या बताया है कि हमें कभी किसी को बिना बात के, बिना वजह हमें उसे ट्रबल नहीं करना चाहिए, ठीक है, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अगर कोई वजह नहीं है, हम ऐसे किसी को ट्रिक करते हैं ना, उसे बिना वजह ट्रबल नहीं करना चाहिए, ठीक है। मजाक, किसी को मजाक नहीं करना चाहिए। एंड this is number 1 moral from this story. Okay, number one moral from the story is that कि हमें किसी को क्या करना नहीं चाहिए, मजाक नहीं करना चाहिए, किसी के साथ बेवजह मजाक नहीं करना चाहिए, किसी को हम ट्रबल नहीं करना चाहिए। ओके, एंड नंबर 2 इज़ दैट अगर हमें रियलाइज़ होए कि हमारा मिस्टेक है और ये रियलाइज़ है कि हमने हाँ गलती किया है, तो हमें क्या बोलना चाहिए,
सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है। अगर तुमने कुछ मिस्टेक किया है, अगर तुम गलत हो तो तुम्हें क्या बोलना चाहिए, सॉरी कहना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए, झुक कर क्या बोलना चाहिए, अगर तुम मिस्टेक है तो तुम्हें हमेशा माफ़ी मांगना चाहिए, ओके। Always have to say, you always have to apologize for your mistakes, or if you have done anything wrong to the others, you always have to apologize, okay. So that's all in the story. We get 2 morals from this story, okay. 2 morals we get from the story, and one is we should never trouble anyone, and number 2 is we should always apologize if we make any mistake, okay. जब हम किसी का दिल दुखाए, okay, तो किसी को हमने कुछ कह दिया तो हमें क्या बोलना चाहिए, अगर हमारा कोई मिस्टेक है तो हमें क्या बोलना चाहिए, सॉरी बोलना चाहिए, ठीक है। हमेशा ये चीज़ याद रखना, ओके स्टूडेंट्स। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड इट्स वेरी वेरी fun story, and also we get 2 morals from this story, and hope you will remember the story. And now we will get into the exercise portion of this chapter, okay. So first we will do the new words. Number 1 is friend, 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 okay. friend, friend, friend means क्या है, फ्रेंड का मतलब दोस्त है ना। कंपेनियन, COMPANION, कंपेनियन, फ्रेंड का मतलब क्या है, दोस्त, सबको पता है। नंबर 2 इज पेन, PAIN, पेन, PAIN, पेन मीन्स सफरिंग, SUFFERING, सफरिंग, एंड पेन का मतलब क्या है, दर्द है ना। सो नंबर 3 इज शॉप, शॉप सबको पता है, SHOP, शॉप मीन्स दुकान है ना, स्टोर। And number 4 is tailor, TAILOR, tailor. And tailor कौन है, a person who makes our clothes, है ना। tailor कौन है, जो हमारा कपड़े सिलता है, उसे बोलते हैं tailor, है ना। Number 5 is trick, TRICK, trick means ploy, okay, PLOY, ploy, छल करना किसी को, है ना, trick. Next is instead, INSTEAD, instead. Instead means in place of, instead means in place of, okay. instead means इसके बजाय, इसके अलावा, है ना, instead is that. And number 7 is pricked, PRICKED, pricked means pinch, किसी को चुभता है ना, इसे कोई बोलता है pinch, okay, prick, okay, prick means pinch. Next is later, LATER, later means after, FTR बाद में, okay, later means बाद में. And number 9 is true, THREW, true means fake na, okay, true means fake na, to throw, fake na. Let's see it once again, the new words. Students, you have to remember all these new words, okay. FRIEN, different means companion. 2 is pain, 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 suffering. Number 3 is shop means store. 4 is tailor, TAILOR, tailor means a person who makes our clothes. Trick means ploy, PLOY, ploy. Next is instead, INSTEAD, instead means in place of. Number 7 is pricked, PRICKED, pricked means pinch, PINCH, pinch. Number 8 is later, LATER, later means after. And the last is through, THREW, through, THREW, through, and the meaning of through is to throw, 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 fake now. Now let's see the self-made questions, okay. Number 1 is what did Kalu make? कालू ने क्या बनाया? कालू क्या बनाता था? What did Kalu make? कालू made colorful pants and shirts for children. कालू क्या बनाता था? वो colorful pants बनाता था, है ना. colorful pants and shirts किसके लिए? children के लिए, बच्चों के लिए बनाता था colorful pants and shirts, है ना. Number 2 is what did Kalu give to Appu? कालू अप्पू को क्या देता था? कालू gave Appu many nice things to eat, है ना. खाने के लिए वो बहुत सारे अच्छे ऐसे चीज़ें देता था, ठीक है. Number 3 is why did Appu run in pain? अप्पू क्यों भागा? उसे दर्द हुआ था ना, तो फिर वो क्यों भागा था? उसे दर्द में वो क्यों भागता हुआ चला गया? क्योंकि Appu ran in pain because
कालू pricked his trunk with a needle, है ना, उसका जो ट्रंक है उसे क्या कर दिया था, कालू ने प्रिक कर दिया था, मीन्स निडल से चुबा देना, है ना, निडल चुबा दिया था उसके ट्रंक में, तो वो दर्द के मारे भागने लगा, वो भागता हुआ चला गया वहाँ से। नेक्स्ट इज हु सेड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, ये किसने कहा था, अपू ने कहा था, है ना, अपू सेड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स। Now we will see the exercise questions. Okay, number 1 is who was कालू, कालू कौन था, कालू was a टेलर, है ना, कालू कौन है, एक टेलर है। Who was अपू, अपू कौन था, अपू was an elephant, अपू कौन था, एलिफेंट था। Where was कालू शॉप, कालू का शॉप कहाँ था, कालू शॉप was near the river, रिवर के पास में था, है ना, उसका शॉप। What trick did कालू play on अपू, तो अपू ने, कालू ने अपू से क्या ट्रिक किया, क्या ट्रिक किया था कालू ने, कालू द ट्रिक कालू played on अपू was that he pricked, उसने क्या कर दिया था, he pricked अपू's trunk with the needle, है ना। नेक्स्ट इज हाउ डिड कालू's clothes become wet, कालू का जो कपड़े थे वो कैसे गीला हो गया, कालू's clothes became wet because अप्पू threw water everywhere with his trunk, है ना, क्या किया था अप्पू ने, उसके ट्रंक में पानी भरकर वो सब जगह पर पानी पानी कर दिया था, है ना, वो फेंक दिया था पानी वहाँ पर। Now let's see next. What do you do when someone's trouble you? Now here is a question, it's for you. So आप लोगों को पूछा है ये, what do you do, आप लोग क्या करोगे जब when someone troubles you, अगर आपको कोई ट्रबल करे, आपको कोई परेशान करे तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग क्या करेंगे जब आप लोगों को कोई परेशान करे तो आप लोग क्या करेंगे। You can write anything, whatever you do, so you can write when someone troubles me, when someone troubles me you have to write, and then you के बदले में क्या होगा, me, when someone troubles me I will I will try to talk him, okay, I will try to talk with him, okay, when someone troubles me I will try to talk to him, okay, मैं उसके साथ बात करूँगा, ठीक है, I will try to talk with him। and when are you angry, जब आप गुस्सा होते हो तो आप क्या करते हो, when you are angry क्या करेंगे, जब आप गुस्सा होंगे तो आप क्या करेंगे, I will just sit quietly or silently, है ना, चुपचाप में बैठूंगी वहाँ पर, है ना, silent या silently, ओके, जब आप गुस्सा होंगे तो आप क्या करेंगे, चुपचाप वहाँ पर बैठेंगे। When you don't want to share, अगर आपको कोई भी चीज़, अगर आपके पास एक चीज़ है, अगर आपको वो शेयर नहीं करना है, मीन्स किसी को भी शेयर नहीं करना है, तो आप क्या करेंगे, you will never, आप वो चीज़ क्या करेंगे, दिखाओगे नहीं, है ना, आप लोग वो अपने बैग में ही रहोगे, I just hide the thing, है ना, क्या होगा, I will just hide it, hide means लुकाना, है ना, छुपाना, I will just hide it, okay, hide means छिपाना। and when someone asks you for a pencil, अगर आपको कोई पेंसिल के लिए पूछे तो क्या करेंगे आप, I will give, है ना, उसकी the pencil, अगर कोई पूछे पेंसिल के लिए आप क्या करेंगे, आप तो देंगे, है ना। So that's all, you have to do it by your own, ये मैंने एग्जाम्पल ही दिया है, आपको खुद करना है, ठीक है।
सो लेट्स शेयर व्हाट गेम्स डू यू प्ले विथ योर फ्रेंड्स. सो आप लोग क्या गेम्स खेलते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है. आई प्ले विच एवर गेम यू प्ले, ठीक है. आप अपने दोस्तों के साथ घर पे क्या खेलते हो वही लिखना है. हाइड एंड सीक लिख सकते हो, बैडमिंटन खेलते हो तो लिख सकते हो क्रिकेट, जो भी कुछ आप लोग घर पे खेलते हो वही लिखना, ठीक है. कैन यू वॉक एंड मेक साउंड लाइक एन एलिफेंट, क्या आप एलिफेंट की तरह साउंड कर सकते हो और उसी तरह चल सकते हो. इफ़ येस देन यू कैन राइट आई कैन मेक, येस आई कैन मेक साउंड, I can walk like elephant or I can also make sound like elephant. You can write anything, okay. अगर आप elephant की तरह sound कर सकते हो तो लिख सकते हो yes, and उसकी तरह चल भी सकते हो तो you can write yes I can do both, and if you can't then you can write no I can't. That's all, okay. It's simple. Now let's see the next one. The tailor had a shop near the river, so where is your house? So it's a question. आपका घर कहाँ है पूछ रहा है. So where is your house? तो आपको यहाँ पर क्या करना है, आंसर लिखना है, ठीक है. where is your house, यहाँ पर my house is near, आपका घर कहाँ पर है वही लिखना है, ठीक है. जैसे कि आपका घर कहाँ है, नियर मीन्स पास है ना, किसके पास है, तो आप लगते हो my house is near school. SCHOL school. It's a landmark, ठीक है. कोई भी चीज़ को दिखाने के लिए आप दूसरा का सहारा लेते हैं जब उसे बोलते हैं लैंडमार्क, ठीक है. जैसे कि मेरा घर इसके पास में है ना, मेरा घर स्कूल के पास में है, दैट्स द लैंडमार्क. सो नेक्स्ट इज my school. You have to make more sentences like these, okay. You have to make more sentences like this. यहाँ पर हमने जैसे सेंटेंस बनाया है नीचे भी इसी प्रकार से हमें सेंटेंस बनाना है, okay. So let's see. Next is my school. My school is near the bridge. Okay, you can write near the bridge. The elephant is near the park. Next is my friend's house is near the bank, okay. And airplane, and you don't have to write everything near, you don't have to write, okay. You can make another sentence also, simple sentence. So let's the airplane flies up in the sky, है ना. एयरप्लेन कहाँ पर उड़ता है, up in the sky. The well, or the airplane flies up in the sky is हो गया. Now the well is near my house, okay. Next is my book. You can write anything. My book is on the table, okay. So you can make any sentence you like, okay. You can make any sentence you like. जितना सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, आपको आता है वैसे ही बनाना है, ठीक है. मैंने जैसे किया है यहाँ पर वैसे ही लिखना नहीं है, आपको खुद का सेंटेंस बनाना है, ठीक है. Now next is pick the odd one out. One has been done for you. Now आपको यहाँ से odd one पिक करना है, ठीक है. odd means जो यहाँ पे नहीं मिलता है, ठीक है. यहाँ किसी चीज़ से नहीं मिलता है, और कोई भी है odd, उसे हमें यहाँ से निकालना है, उसे सर्कल करना है, ठीक है. We have to circle it. So जैसे कि यहाँ पर क्या है, एप्पल, बनाना, एलिफेंट, ग्रेप्स. ये क्या है, एप्पल भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, एंड ग्रेप्स भी फ्रूट है, पर एलिफेंट क्या है, इज एन एनिमल. सो यहाँ पर हमने क्या किया है, सर्कल किया है. सो नेक्स्ट सी, यहाँ पर क्या लिखा है, SUNDAY, संडे,
it's what is it? It's a moon, है ना, half moon. And Monday, Friday. Now it's a name of a week, है ना, week का name है. तो यहाँ पर क्या odd हुआ? Moon. So आप moon को क्या करेंगे? Circle करेंगे. Okay. Next is what's this? This is an animal. Okay, it's rabbit. And next is March. M-A-R-C-H. March, May, April. March, May, April is the name of a what is it? Is the name of a month, है ना, ये month का नेम है. तो यहाँ पर क्या हुआ, ये ऑड हुआ, तो हमें इसे सर्कल करना है. ओके. नेक्स्ट इज ये क्या है? ये बस है, ये जार है, ये शिप है, ये एरोप्लेन है. तो ये सब क्या है? व्हीकल्स है ना, ये सब क्या है? व्हीकल्स है ना, गाड़ी है सब. तो यहाँ पर ये क्या हुआ? ये तो एक जार है ना, जहाँ पर हम चीज़ें रखते हैं. तो यहाँ पर ये ऑड हुआ, तो हमें ये सर्कल करना है. ठीक है. नेक्स्ट इज बुक, इरेजर, कप, पेंसिल. इसमें कौन सा ऑड हुआ? ऑब्वियसली कप. तो हमें कप को सर्कल करना है. नेक्स्ट इज अनियन, रोज, टोमेटो, कैरेट. तो यहाँ पर क्या हुआ? ये सब तो वेजिटेबल्स है ना, पर ये तो फ्लावर है, तो यह हमें ये सर्कल करना है. नेक्स्ट इज ए प्रोफेशन. ठीक है. डॉक्टर इज ऑल्सो अ प्रोफेशन, पोस्टमैन इज ऑल्सो एन प्रोफेशन, टेलर भी एक प्रोफेशन है. तो यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा होता है? और टेबल्स. तो हमें टेबल में सर्कल करना है. ओके. इट्स वेरी इजी एंड इट्स अ फन, है ना. जब आप ये करेंगे तो फन भी होगा. तो आप लोग ये तो कर सकते हैं. इट्स ईजी. So that's all in this exercise of this Taylor and his friend. We have completed the chapter and also the book, and it's the last chapter from this book. From this book we have covered all the chapters. Okay, this is the last chapter. आपको क्या करना है? सब रिवीजन करना है. ओके. आपको पढ़ना है सब. आज हमने क्या कर लिया है? चैप्टर ख़त्म कर लिया है. इन द सेंस अब लेसन ही ख़त्म हो गया हमारा सब. ओके. सो दिस वाज द लास्ट लेसन. होप आपको समझ में आया होगा. द टेलर एंड हिज फ्रेंड स्टोरी. ओके. इसमें क्या है? एक टेलर है एंड फ्रेंड अपू है. फ्रेंड अपू है एंड फ्रेंड कौन है? एक एलिफेंट है. तो it's a very beautiful story and we get moral also from this story. Hope you have understood this story and I hope that you will learn it and do all the exercise. Okay, so thank you.